मेरा नाम मोहम्मद शहबाज है। मैं NCBN-E में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहा हूँ। मेरे कलीग ने इकोनॉमिक पोर्टर के नाम से यूट्यूब का चैनल जो है वो लॉन्च किया। मैंने इसकी वीडियोस देखी हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा हो रहा है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी इसको सब्सक्राइब करें और इससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोग भी इस्तेफादा हासिल करें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और एग्ज़ाम्स की तैयारी आपकी बहुत अच्छी जा रही होगी। लें जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ऐसे क्वेश्चंस जिनके अंदर करंट है, वो क्वेश्चन आपको मैं देने लगा हूँ। ज़रा ध्यान से याद लगाइएगा अपने रिस्क के ऊपर। सबसे पहले तो बात करें जो फर्स्ट कैटेगरी के लोग हैं, बिल्कुल ही समझ लें कि किसी वजह से तैयारी नहीं कर सके, बिल्कुल नल है वो, अगर ये वीडियो देख लें, अभी भी टाइम है, उसके बाद तैयारी करना स्टार्ट करें और जाके पेपर दें, निकल जाओगे, कम से कम पासिंग जोगे हो जाओगे। अच्छे नंबर नहीं तो पास तो हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो आपने काम तैयार करना है, ये जो फर्स्ट कैटेगरी वाले लोग हैं जिन्होंने अभी तक हाथ नहीं लगाया, सोच रहे हैं, मैसेजेस मेरे पास हैं, मौजूद हैं, अभी तक मैसेजेस आए हैं कि सर जी कोई ऐसी कोई जादू की गिद्दर सिंगी दे दें पर ये बिना और पास हो जाए। टाइम नहीं है, किताबें बताएं कौन सी लें। अब ये टाइम है, कल पेपर है, किताबें कौन सी लेनी है आप लोगों ने। तो ये वाले गैस पेपर आपके काम आएंगे, याद रखेंगे आप। इनको स्टार्ट कर दें, सबसे पहले इनको देखें, पक्का कर लें इनको काम। सबसे पहले तो आपने ओलिगोपली और डोपली, इनके मॉडल्स देखने हैं, जितने अच्छे तरीके से इनको रट्टा लगा सकते हैं और इनके कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। कॉन्सेप्ट समझ ले तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो जैसे मर्जी करें, ये आपने लाजमी करना है, इसके बगैर आपकी माफी नहीं है। अब ओलिगोपली डोपली में दो तरह के मॉडल हैं, क्लूसिव, नॉन क्लूसिव। क्लूसिव मॉडल जो से हैं, उनमें आपने जो खास तौर पे चीजें देखनी है, एमिंग एट जॉइंट प्रॉफिट, और दूसरा डोमिनेंट फर्म मॉडल। ये दो तो लाजमी लाजमी देखें। इसके बाद हल्की फुल्की नजर वो प्राइस लीडरशिप मॉडल पे भी मार के जाएं आप। क्लूसिव में ये वाला काम करना है। नॉन क्लूसिव में बेशुमार मॉडल हैं, उसमें से किंग्ड डिमांड कर्व, अभी मैंने वीडियो भी लगाई है, वो कॉन्सेप्ट आपको मिल गया होगा। और इसके साथ जो दूसरा आपने देखना है वो कोर्नट मॉडल को देख लें। ठीक है जी, किंग डिमांड कर्व और कोर्नट, ये दो इधर से देखें, नॉन क्लूसिव से, और क्लूसिव से दो मैंने आपको बता दिए हैं। ये तो लाजमी देखें, इनको जिस तरह मर्जी तैयार करें, मुझे नहीं पता। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन आपने करना है, वो आपने तैयार करना है गेम थ्योरी। अब गेम थ्योरी में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, प्रिजनर्स डायलमा है, एक आपका डोमिनेंट स्ट्रेटेजी है, एक आपका नैश इक्विलिब्रियम है। इन तीनों में से एक आधा उसने पूछ ही लेना है, ठीक है, ये करें। और साथ जनरल मार्केट इक्विलिब्रियम, जनरल थ्योरी इक्विलिब्रियम, ट्रिपल टू मॉडल भी जिसे कहते हैं। इसमें टू प्रोड्यूसर्स का सेपरेट इक्विलिब्रियम है, टू कंज्यूमर्स का सेपरेट इक्विलिब्रियम है, फिर दोनों का कंबाइंड इक्विलिब्रियम भी बताया हुआ है। तो आपका गेम थ्योरी और जनरल इक्विलिब्रियम, इनमें से एक क्वेश्चन आपका आ जाना है। ये वो जो कैटेगरी वन के लोग हैं, स्टेज वन के लोग, जिन्होंने इरादा किया हुआ कि पेपर स्किप ही करना है, वो सिर्फ इतना सा काम करें, इतनी तैयारी करें, आगे बस वो वीडियो स्किप करें, यहां तक ये उनके लिए, और जाएं अपनी तैयारी करें, और दो क्वेश्चन उनके आ जाएंगे। 50 नंबर का करके आए, आप छोड़ने से तो बेहतर है। अब इसके बाद आते हैं स्टेज टू, जो सेकंड कैटेगरी के लोग हैं, जो कहते हैं कि कम से कम 4 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट करके ही आने हैं। ऑप्शन में हमें बेशक कुछ ना आता हो, 4 क्वेश्चन हमने करने ही करने हैं। तो अब वो इसके अलावा और एडिशनल स्टफ क्या तैयार करेंगे, कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोड्यूसर बिहेवियर, ये दोनों कंप्लीट चैप्टर तैयार कर लें। मसलन इनमें से छोटे छांटी और मैं कर दूं। कंज्यूमर बिहेवियर में MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, मुख्ततम शर्रा इस्तब्दाल, इसका ग्राफिकली मैथमेटिकली एक ये तैयार करें। और प्रोड्यूसर बिहेवियर में MRTS है, मिलती जुलती बात है, XY की जगह लेबर एंड कैपिटल आ गया, तो वो भी आपका तैयार हो जाएगा। तो यही ग्राफिकली मैथमेटिकली MRTS, मुख्ततम फन्नी शरह इस्तब्दाल, और MRS, मुख्ततम शरह इस्तब्दाल, ये तैयार करें। कंज्यूमर बिहेवियर में आप बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व की मदद से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां पे होता है ये देखें, ये तैयार हो गया। तो इसी के पैरेलल फर्म इक्विलिब्रियम कहां पे होता है, जहां पे आइसो कोस्ट लाइन और आइसो कांट, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। और भाई रवैया सारफ और रवैया फर्म, इनको देख लें और साथ ही साथ इनके न्यूमेरिकल भी कर लें। एक सवाल इनमें से आ जाता होता है।
3 क्वेश्चन आपके हो गए कंफर्म, सही है। उसके अलावा अगर आप कंज्यूमर बिहेवियर वाले चैप्टर में से वो जो रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी है और प्राइस इफेक्ट इक्वल है, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इसके इक्वल होता है, और आपने स्लट्सकी की डिमांड कर्व ड्राइव करनी होती है, सिमोल्सन की, हिक्सियन की, तो इनकी मदद से इनकी वर्किंग, प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, ये सारा काम अगर आप देख लेंगे नॉर्मल के केस में, गिफन में, इन्फीरियर में, तो ये भी इनमें से अक्सर एक आपको सवाल आ जाता है इनमें से। रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी भी इनमें से देख लें, ये काम करें, 3 क्वेश्चन कंफर्म हो गए आपके, समझे। और इसके साथ अगर वो कोब डगलास प्रोडक्शन फंक्शन ये देख लें, एक्सपेंशन पाथ देख लें, और साथ वो अगर तैयार कर लें मॉडर्न थ्योरी, मॉडर्न कॉस्ट थ्योरी और ट्रेडिशनल कॉस्ट थ्योरी, इतना ही काम करके अगर आप चले जाएं तो 4 क्वेश्चन कंफर्म आपके हो जाएंगे। ये वो सेकंड कैटेगरी के लोगों के लिए भी मैंने बना दी है, आप लोगों के लिए भी बस यहीं तक है, चले उठे जाएं, शाबाश, अब वीडियो को स्किप करें और तैयारी स्टार्ट करें। अब आते हैं जो थर्ड कैटेगरी के लोग जो कहते हैं कि हमारे पास ऑप्शन में भी 1-2 सवाल हमें पता होने चाहिए, उसके लिए भी हमें थोड़ा गाइड कर दें। तो वो लोग इसके साथ एडिशनल काम, जिन्होंने महीना पहले का काम स्टार्ट किया हुआ या उससे भी पहले का स्टार्ट किया हुआ है, इसके साथ साथ अगर वो परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये तीनों टॉपिक, इन तीनों के न्यूमेरिकल ये बहुत अच्छे तैयार कर लेते हैं, तो इनमें से भी उनका कंफर्म 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन निकल जाएगा। तो एक आधा आपके पास ऑप्शनल में चॉइस हो गई, अब आपको 7 में से 5 या 6 आते होंगे कम से कम। ये आपके लिए ये बड़ी आसानी हो जाएगी, सहूलत हो जाएगी। इन तीनों में आपने ये बताना है प्राइस एंड आउटपुट डिटरमिन कैसे होती है, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, इक्विलिब्रियम कैसे होता है, इनकी टाइप्स क्या क्या होती हैं, अजम्पशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह। इसके साथ मोनोपोली में आप एडिशनल ये देखें मल्टी प्लांट फर्म, उसका इक्विलिब्रियम कैसे होता है, और लेस देन ऑप्टिमल स्केल, इक्वल टू ऑप्टिमल स्केल, मोर देन ऑप्टिमल स्केल, इन तीनों की डायग्राम्स क्या बनती हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ये 3 डिग्रीज हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की, इसकी डायग्राम कैसे आती है, मैथमेटिकल इनके प्रूफ, ये सारा काम आपको करना पड़ेगा। और साथ ही साथ इनके न्यूमेरिकल वीडियोस बनी हुई हैं, नोट्स इसके बड़े मजे के हैं। अब तो खैर टाइम गुजर गया हुआ, अब क्या आपने नोट्स के लिए राब्ता करना है, जो जो आपके पास है उसके लिए तैयारी करें आप। कल सेकंड टाइम पेपर है, तो ये आप रात आज की लगा दें, जितना मैक्सिमम इसको टाइम दे सकते हैं वो करें। न्यूमेरिकल की तमाम वीडियोस अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल तो आज के थोड़ी देर तक वीडियो वो भी अपलोड हो जाएंगी, उन्हें भी आप देखें और आप अपना काम स्टार्ट कर दें। ये मैंने अब तीनों कैटेगरी 1 के लोग जिनके 2 क्वेश्चन कंफर्म आ जाएंगे, उसके बाद सेकंड कैटेगरी के लोग जिनके 3 या 4 क्वेश्चन उनको आते ही आते होंगे पेपर में से 7 में से, और थर्ड कैटेगरी के जिनका पेपर बहुत अच्छा होगा, जिनको ऑप्शन में भी आते होंगे। इन तीनों तरह का अलग अलग मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक कर दें। दुआओं में याद रखिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।